हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस के क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो अब से यहाँ पे डेली आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कंटिन्यूअसली, जब तक हम कंप्लीट नहीं कर देते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो आपको हर क्वेश्चन देखना है और समझना है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बेसिक कर्व का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सिंपल बेसिक कर्व, आपको उसके बाद कुछ नहीं है। बीच बीच में शॉर्टकट्स भी आएंगे, तो मैं आपको जरूर बीच में बताते रहूंगा कि यहाँ पे इस शॉर्टकट यूज करके आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बेसिक नॉलेज, बेसिक कर्व नहीं पता है तो सबसे पहले वो समझ लो, उसके बाद इसको सॉल्व करने बैठो। क्वेश्चंस बहुत ही इजी बने क्योंकि हमें कम समय में बनाना है। तो हमें वो सब चीजें क्या दिमाग में बैठने आनी चाहिए, बैठी रहनी चाहिए, दिमाग में याद रखो। ठीक है, और जो चीज याद नहीं है तो आप प्लॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व xy + 4y = 16 एंड x + y = 6। अब मुझे x + y = 6 का तो बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन xy + 4y = 16 किसका ग्राफ है? ये किसका कौन किसका कर्व, किसका कर्व है? ये है कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है ये आना चाहिए ना। अब बेसिक आता तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन अगर नहीं पता तो प्लॉट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम प्लॉट करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखो एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, इन दोनों के बीच में जो बंधा हुआ एरिया है हमें वो फाइंड करना है। इनके बीच के जो इनक्लोज है, इनके बीच में जो अंदर आ रहा है, तो इनके बीच में अंदर आ कौन सा रहा है, बाउंडेड कौन सा हो रहा है रीजन, वो पता फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोलना क्या चाह रहा है, देखो ये अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो x0, अगर इस पहले वाली को तो दिक्कत नहीं जाएगी। देखो x0 y6, तो x0 y6 सपोज ये हो गया x0 y6, और y0 x6, तो सपोज ये हमारा हो गया y0 x6। तो जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, यहां से ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मुझे मिल गई, लेकिन इसको भी तो प्लॉट करना पड़ेगा ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसको पता है वो डायरेक्ट प्लॉट कर सकता है। अब बात आती है इसको कैसे निकाला जाए, पॉइंट्स कैसे निकाला जाए। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं, किस पे ये दोनों, कौन से पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक किसी में से कोई वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे y अगर मैं निकालता हूं तो ये x + 4 = 16 हो जाएगा, और यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 6 - x। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो ये बन जाएगा 6 - x, ठीक है, इंटू x + 4 = 16। तो ये आ गया 6x + 24 - x² - 4x = 16। सबको एक जगह ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा x²। 6 - 4 2 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव। 16 - 24 ये हो जाएगा -8 = 0। इजिली फाइंड कर सकते हो यार फैक्टर्स। x² क्या हो जाएगा, x² - 4 और 2 ही रहेगा, तो -4x + 2x - 8 = 0। तो यहां से x वैल्यू में क्या मिली, x - 4 और +2 कॉमन लूंगा तो x - 4 = 0। तो x की वैल्यू एक 4 मिल गई और एक x की वैल्यू -2 मिल गई। देखो ये आपको क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। भाई इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x = 4 और -2 पे। तो x = -2 यहां कहीं होगा, ठीक है, ये सपोज -2 है, तो ये पॉइंट एक मिल गया मुझे x = -2। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, x = -2, और y भी यहाँ से निकाल सकते हो। देखो y 8, x = -2 जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो y क्या आएगा, 8। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, सपोज ये पॉइंट हमारा है 8। ठीक है, हम अभी मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 8 है, तो हम रफ ड्रॉ ही करेंगे, हमें सिर्फ ग्राफ के इनक्लोज पार्ट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ठीक, दूसरा x = कितना आया है, 4, तो 4 समथिंग यहाँ पे कहीं पे, x = 4 पे y कितना, x = 4 पे y2, x = 4 पे y2। ठीक है, अगर x = 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये y1 ये 2 मिल गया 4, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया -2। तो मतलब इन दोनों से कट करके एक क्या जाएगा, एक कर्व जाएगा। तो वो कर्व कैसे बनेगा, वो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहां से ये ऐसे जाएगा हमारा कर्व, और ये यहां से पास होके जाएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आगे पॉइंट्स अगर आप लेते हो, सपोज एक बॉक्स बना के पॉइंट्स लेते हो, तो यहां से भी कुछ एक पॉइंट्स जाएंगे ये इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। लेकिन हमें मतलब किससे, हमें तो उन दोनों कर्व के बाउंडेड रीजन से मतलब है ना। तो बाउंडेड रीजन मुझे क्या दिख रहा है, बाउंडेड रीजन मुझे दिख रहा है ये, ठीक है।
और ये कहां से कहां तक चल रहा है, ये -2 से लेकर 4 तक चल रहा है, क्योंकि वो दोनों क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। अच्छा, इनका ग्राफ कैसे निकाला जाए, आसान रहता है। देखो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि किस तरीके से ग्राफ निकाला जाता है। ग्राफ निकालने के लिए दो कर्व मुझे दिख रहे हैं और दोनों ग्राफ को क्या करना है, मुझे दोनों ग्राफ को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तभी निकलेगा। तो इनका जो ग्राफ रहेगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही होता है कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से कहां तक चल रहा है भाई, माइनस ऑफ जो हमारे पॉइंट्स निकले हैं -2 से लेकर 4 तक ही चलेगा, -2 से लेकर 4, ठीक है। पहला ग्राफ अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ। अपर ग्राफ की इक्वेशन क्या है, देखो अपर ग्राफ का वाई क्या है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं हम लोग। यहां पे हम लगा देते हैं एक स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है, वर्टिकल है ना, और एक लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। अगर आपको सपोज ये एरिया निकालना है जो मैंने शेड किया है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली स्ट्रिप को, बड़ी स्ट्रिप को, ये y1 नाम दे देता हूं, इसको y2 नाम देता हूं। बड़ी वाली स्ट्रिप को जब मैं यहां से लेकर यहां तक चलाऊंगा, देखो तो ये पूरा एरिया निकलेगा, पूरे कर्व का एरिया निकलेगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना निकालना है, तो इतना निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली स्ट्रिप को, छोटी स्ट्रिप को, y2 स्ट्रिप को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा बड़ी स्ट्रिप से। तो जैसे ही मैं बड़ी स्ट्रिप को चलाऊंगा, देखो यहां से लेकर यहां तक, माइनस छोटी स्ट्रिप को चलाऊंगा यहां से लेकर यहां तक, -2 से 4 तक, तो मुझे सिंपली सा कॉन्सेप्ट है, जो मुझे चाहिए वो निकलेगा। यही कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, कि अगर मुझे बीच का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करते हैं, इस तरीके से अगर इंक्लूडेड रहता है तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं थ्रू स्ट्रिप्स, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेके। तो यहां पे एक मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, y1 किसको टच करके जा रही है, लाइन को टच करके जा रही है, तो माइनस यहां पे होगा क्या, देखो ये होगा y1 माइनस ऑफ y2, ठीक है, dx। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब y1 क्या और y2 क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना यार, y1 क्या और y2 क्या। y1 मतलब जो स्ट्रिप जिस कर्व को टच करके जा रही है, y1 किसको टच करके जा रही है, लाइन को। तो यहां से जो y निकलेगा 6 माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे यहां पे 6 माइनस एक्स। चलेगा -2 से लेकर 4, क्या 6 माइनस एक्स, जो कि y1 किसको टच करके जा रहा है, लाइन को। वैसे ही दूसरा क्या चलेगा, -2 से 4 ही चलेगा, ठीक है, लेकिन वो y2 को टच करके जा रहा है। और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है कर्व की इक्वेशन। तो कर्व यहां से y2 निकाल सकते हो, कितने निकलेगा, 16 डिवाइड बाय x प्लस 4, 16 डिवाइड बाय x प्लस 4, ठीक है, dx। अब देखो अब तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली, बस यही बनाने आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट चल रही है हमारी -2 से लेकर 4, माइनस ऑफ 16, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 4, लिमिट चल रही है मेरी -2 से 4। और हम सिंपली अब सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, 24, जब हम 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक, 24 माइनस 16 बाय 2 8, माइनस 8, उसके बाद आ जाएगा हमारा 24 माइनस 8, फिर ये माइनस की साइन रहेगी, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +12 + 2, ठीक है, +12 + 2। ये सॉल्व करोगे तो माइनस, आगे क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है 16 log 8 माइनस 16 ऑफ log 8, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा प्लस 16 ऑफ log 2, ये आएगा सॉल्व करने पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, क्या है 12 24 में से अगर 12 क्या तो 16 16 16 17 18 18 18 और 12 18 और 12 30 30 माइनस ये बन जाएगा 2 के पावर में 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -48 और -48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 12 3, तो ये हो जाएगा मेरा 30 माइनस ऑफ 32 log 2, और यही इसका क्या है, आंसर है बच्चों। देखो आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ही इजीली क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ किस तरीके से करना है भाई, बड़ा यहाँ तो दो तरीके याद करने के, देखो मैंने बताए हैं आपको 2 तरीके, यहाँ तो स्ट्रिप ले लो भाई, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ले लो दोनों पे, ठीक है, और देखो कि हमें अगर बाउंडेड रीजन निकालना है तो ये स्ट्रिप में कहां से कहां तक ले जाऊंगा, छोटी स्ट्रिप को कहां से कहां तक ले जाऊंगा, बड़ी स्ट्रिप को कहां से कहां तक ले जाऊंगा। दूसरा तरीका यही था कि डायरेक्ट हम कर सकते थे कि भाई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो उससे भी आंसर आ जाता। मतलब दोनों का एक ही है यार, समझने का तरीका अलग अलग रहता है, बस और कुछ नहीं। तो कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, थोड़ा समझने का तरीका अलग रहता है, बस दैट्स ऑल। छोटे से कर्व दिमाग में रखो, क्वेश्चंस बन जाएंगे। आसान क्वेश्चन था, समझो। अभी कंटिन्यूअसली इस चैनल पे
ये एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम पूरा प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स की किए हैं। नए हो तो चैनल में देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसकी प्रिपेयर करो। थैंक यू, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।